हम आगे पॉलिसी मीट है, ब्रेंट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन के सारे कंट्रीब्यूटर्स मोटामाटी टॉप आउट होते हुए नीचे नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बेयर मार्केट कहा जा सकता है या अभी थोड़ा अर्ली होगा? कैसे पोजीशन करना चाहिए बाजार में? देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा होगा कि एफआई सेलिंग नंबर्स हम लास्ट 7-8 मंथ से अगर हम देखें तो बहुत हाई है। लास्ट मंथ पॉजिटिव नंबर दिखा बहुत महीनों के बाद। और इसका एटलीस्ट हमारी एनालिसिस बताती है कि ये इमर्जिंग मार्केट्स में एक बड़ा इशू है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास पिछले 15 साल से इसने कुछ नहीं किया है, फ्लैट चल रहा है। आप 5 साल 10 साल कोई भी आप देख लें तो ये इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके कारण जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई उनका रिटर्न नहीं बन रहा है। तो जैसे हमारी एनालिसिस है, अगर आप उसके हिसाब से देखें इमर्जिंग मार्केट्स में जो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ भी हैं, पर कैपिटा करंट अकाउंट सरप्लस कंट्रीज़ भी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रीज़ भी हैं, और 25,000 पर कैपिटा कंट्रीज़ भी हैं, 2,500 पर कैपिटा भी है। तो इसमें एक्चुअली कोई होमोजेनिटी नहीं है और सम ऑफ पार्ट ज़ीरो बन रहा है इसमें। तो हमें लग रहा है कि इवेंचुअली जो है जो कंट्रीज अच्छा कर रही हैं, जैसे सेम पीरियड में इंडिया ने बहुत अच्छा किया, 7-8% डॉलर रिटर्न दिया है, तो ऐसे कंट्रीज को इवेंचुअली पैसा आएगा। बट फॉर द मोमेंट हम बास्केट केस हो गए हैं साथ में इमर्जिंग मार्केट से, कोलैटरल डैमेज जिसको बोल सकते हैं, वो हमारे हिसाब से चेंज होगा एज वी इमर्ज स्ट्रॉन्गर पोस्ट कोविड, एंड हमारी ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्गर रहेगी। तो इसमें फिर एफआई इन्वेस्टर्स के भी पैसे स्ट्रांगली आएंगे। तो आप कह रहे हैं हमें अब भारत को बास्केट केस की जगह एक डिफरेंशिएटेडली देखा जाएगा, ग्रेजुअली होगा। ऑलरेडी हो रहा है कि काफ़ी जगह जो इमर्जिंग मार्केट्स में अभी एक्स चाइना फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि चाइना का बहुत इश्यूज हो रहा है। तो बहुत लोगों ने एक्स चाइना अगर करेंगे, इंडिया का वेट बहुत हाई हो जाता है उसमें। तो ऑलरेडी उसमें एलोकेशन जो है धीरे धीरे आने लगेगा। एज ये जो बदलाव का अभी समय चल रहा है, तो ये बदलाव के बाद में भी इन 1.5 ईयर्स ये चांस है कि इंडिया जो है डिकपल हो गया। हाँ, इसमें एफआई की इन्फ्लोज बहुत स्ट्रांग आएगी और लोग रियलाइज करेंगे कि ये खाली एक चाइना डोमिनेटेड इंडेक्स नहीं है, इंडिया का वहाँ पे प्रेजेंस सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को बने हुए, प्रधानमंत्री मोदी को बने हुए करीब 8 साल हो गए। इसी 8 साल में ना हमने डाटा निकाला कि बाजार के अंदर कब कब ऐसा हुआ कि 8-8% का रिटर्न आया। तो करीब 10 बार ऐसा मौका मिला जब 8% का रिटर्न आया पर मंथ एक एक्सपायरी, जो लास्ट में हमने जुलाई मंथ में भी देखा अभी। उसके बाद कभी हमने इफेक्ट चेक किए थे कि कैसे कैसे गिरता है बाजार, या टिपिकली साइडवेज रहता है। लेकिन इस बार जो मेजर पॉइंट दिख रहा है ना, वो एफआईज का वापस लौटना है। क्या 8% की ताबड़तोड़ शानदार रैली के बाद आपको लगता है एक 8% की हम और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एफआईज जब आएंगे तो 8% क्या हो, तो हो सकता है 10% भी दे दे। तो जैसे मैंने कहा कि 22 हमारे हिसाब से बहुत मुश्किल साल है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं। तो क्या फेड 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक करेगा कि 75 करेगा? उनका जो इन्फ्लेशन अभी 9% है, वो 9 के ऊपर जाएगा कि 9 के नीचे आएगा? हमारा इन्फ्लेशन एटलीस्ट हम लोग को लग रहा है कि जुलाई का जो मंथ नंबर है वो 6.5 के नीचे आएगा, जो सरप्राइज कर सकता है मार्केट को। तो एज आई सेड कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, हम काफ़ी बुलिश हैं कि हमारी जो बेस है बहुत अच्छी बन रही है। हमारी इन्फ्लेशन 50% के ऊपर जो है सीपीआई फूड है, और नॉर्मली पोस्ट मॉनसून फूड के प्राइसेस नीचे आते ही हैं। तो हमारे हिसाब से इंडिया का जो इन्फ्लेशन नंबर है यहाँ से सरप्राइज करेगा ऑन द डाउन साइड, बिकॉज काफ़ी बेरिश है लोग इन्फ्लेशन इंडिया पे भी। तो अगर आप खाली इंडिया की बात करें तो हम काफ़ी बुलिश हैं, लेकिन स्टैंड अलोन इंडिया से मार्केट्स नहीं चलते, क्योंकि बाकी मार्केट्स के भी जो इफेक्ट हैं वो इंडिया में आ जाता है। तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 22 थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन बेस जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो हम हमारी डिफ्रेंसिएशन इकोनॉमी में, हमारी अदर मैक्रो फैक्टर्स में, अर्निंग्स में, ये सब दिखने लगेंगी बाय द सेकेंड हाफ। तो इसके लिए हमने कहा कि शायद हो सकता है कि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल ही चले यहाँ से, लेकिन यही टाइम है स्टॉक पिक करने के लिए, पोर्टफोलियो बेस बनाने के लिए, आगे के लिए। श्रीधर, मॉर्निंग। जैसे आपने ये बताया ना कि इस वक्त बेस पिक करना है, एक और जो हमने अभी अर्निंग्स में भी ट्रिगर बहुत क्लियरली दिखाना कि रूरल इनकम
और रूरल से जो डिमांड सेगमेंट से डिमांड आ रही है, Tier 2 Tier 3 सिटी से आप किसी भी सेगमेंट में देख लें, आप चाहे FMCG में देख लें, ऑटो में देख लें, लोन डिस्बर्सल्स में देख लें, वहां से ट्रिगर्स क्लियर दिख रहे हैं कि वहां पर डिमांड बहुत अच्छी पिक है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सेगमेंट्स या फिर ऐसी कोई थीम्स जो आप स्टडी कर रहे हैं जो रूरल इनकम पे बहुत फोकस्ड हो, या अदरवाइज ऑल्सो आपकी जो पिक्स हमारी तो टॉप पिक फाइनेंशियल्स में बैंक है। तो वो बैंक आपको ये जो आप बता रहे हैं रूरल में पिकअप आ रहा है, डिमांड है, कोई ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको लोन लेना है, किसी को घर लेना है तो वो लोन लेगा। तो हमारे लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हमारी फेवरेट इस समय जो लग रही है वो है फाइनेंशियल्स, उसमें स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स। क्योंकि जो क्रेडिट कॉस्ट इनका जो पिछले 3-4 साल में इतना एलिवेटेड रहा है वो कम हो रहा है, और दूसरा है कि लोन ग्रोथ अब जो स्ट्रांग हो रहा है, पहले अगर आप पिछले 3-4 साल का देखें तो लोन ग्रोथ बहुत ही एनीमिक रहा है, सिंगल डिजिट फॉर द इंडस्ट्री। तो वो यहाँ से लग रहा है कि लोन ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग आएगा। और इनिशियल फेज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हाइक में बैंक्स को फ़ायदा होता है क्योंकि डिपॉजिट्स की जो रीप्राइसिंग होती है वो थोड़ी लैग से होती है और लोन्स की रीप्राइसिंग इमीडिएटली हो जाती है। तो वो एक्चुअली आपको जो है निम्स में वो बेटर दिखेंगे। तो जिस भी साइड से मैं देखूं तो हमें फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स। तो उसमें आपका अर्बन रूरल सब कवर हो जाता है। नहीं, ये बात आपने सही कही। ICICI बैंक, अगर HDFC बैंक के रिजल्ट देखें, कमेंट्री देखें, सेम एक्सिस ICICI है। इनफैक्ट वो तो छोड़िए, IDFC फर्स्ट बैंक भी इतने सालों के बाद टर्न अराउंड होके कमेंट्री अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। दी क्या एक बास्केट बना के काम करना चाहिए आपके हिसाब से, 2 to 3 ईयर व्यू? और बिगर किकर यहाँ पे क्या आएगा? एक तो आपने फंडामेंटल्स की बात की, बट FIs की सेलिंग की ब्रांड भी इन्हीं को पहली हुई है, वो भी रिवर्स हो सकता है। तो एडिशनल किकर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए आपने सही बताया। इसमें सबसे ज़्यादा जो FI ओनरशिप है फाइनेंशियल्स में है, तो इसके कारण जो ब्रंट आई है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स में आई है। जब ये रिवर्स होगा तो एक्सपोजर उन इजी एक्सपोजर बैंक्स में ही आता है, और फंडामेंटल्स ऑल्सो यही इनके ही सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस समय। तो हमारे हिसाब से तो इसमें सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। जस्ट बाय एंड होल्ड। आई मीन आप अपना जो स्टॉक आपको अच्छा लगा आप ले लीजिए, इसमें कुछ बोलने का नहीं है, सभी अच्छे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। ठीक है श्रीधर, एक और खास बात बैंक्स में ये दिखती है कि ये ऑल इनकम्पसिंग है। ये इतने बड़े अम्ब्रेला होते हैं कि इसमें कैपिटल गुड्स को भी ये लोग लोन देते हैं, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट को भी लोन देते हैं, अर्बन, तो बहुत सारे सेक्टर्स डोमेस्टिक कवर हो जाते हैं। ये तो हो गई बैंक्स। और आपको लगता है यहाँ से रैली अगर आएगी तो बैंक्स इज द बेस्ट वे। अब आप ये बताइए कि आप जो है देश में जो अनलॉक थीम हो रहा है उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। आप जब मौका मिलता है अपनी गाड़ी उठाते हैं या आप ट्रेन पकड़ते हैं या साइकिलिंग करने, कहीं ना कहीं लास्ट आप कहाँ हो, क्या है, कहाँ हमारे व्यूअर्स को आप रेकमेंड करेंगे? क्योंकि इस समय पूरे देश में, आप भूलिए देश को भूलिए, हमारे ऑफिस में हर समय यही चर्चा होती रहती है नेक्स्ट छुट्टी किधर मनाई जाए। नहीं, आप नेचर जहाँ भी आपको बुलाए आप वहाँ जाइए, और रूरल इंडिया में जाइए। वहाँ पे आप, जैसे आपने अभी सवाल किया कि रूरल इंडिया में अभी खुशहाली बढ़ रही है, तो रेनफॉल अभी एज ऑफ नाउ व्हाटएवर रिपोर्ट्स जुलाई की आई है, डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छी आई है। तो हमें तो जब भी जंगल बुलाती है हम चले जाते हैं ट्रैकिंग करने। किधर गए थे आप? लास्ट हम गए थे रणथंभौर गए थे। तो ये जून में गए थे। अभी तो रेन में सारी पार्क्स बंद रहती हैं। अच्छा। तो आसपास हम थोड़ी ट्रैकिंग के लिए वगैरह चले जाते हैं। बट जनरली मॉनसून में जो अप कंट्री जगह की ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है। आप चाहिए वेस्टर्न घाट्स में जाइए या आप नॉर्थ में जाइए, कहीं भी ट्रैकिंग के लिए जाइए। इन एंड अराउंड महाराष्ट्र भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताता हूं कि मानसून में तो बहुत ही खूबसूरत है। सो एंड आपको वहां जाके आपको रूरल इंडिया का भी आपको जो फ्लेवर मिल जाता है कि हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पे ढाबे पे जाके बैठ के लोगों से बात करते हैं, तो एटलीस्ट आपको फ्लेवर मिलता है कि वहाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिकली ऑल्सो नॉन पॉलिटिकली ऑल्सो, किस तरह हवा बह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। ये थे श्रीधर शिवराम, इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर, और बाजार के बारे में बता रहे थे कि जिस्ट ये है इनकी बात का कि बॉटम बनाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है 10 महीने के बाद, और अर्ली साइंस हैं, लेकिन बैंक्स इज द बेस्ट वे इस पूरी रिवर्सल को खेलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम मार्केट के बारे में बात करें। जोमेटो एक चीज मैं दिखाऊंगा। श्रीधर, 1 मिनट के लिए आप रुकिए। आपने ना अपने ट्विटर हैंडल पे एक फोटो डाली हुई है, एक बार डॉक्टर साहब जरा दिखाइएगा। इसमें आप हैं या आपने किसी की फोटो खींची है सर?
ये आपके ट्विटर हैंडल से है ना? या ये रणथंभौर से ही हमने ली थी, ये अवार्ड विनिंग पिक्चर है। ओहो, क्या बात है। तो ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जहाँ पर हम तो लेपर्ड की क्रॉसिंग के लिए हम वेट कर रहे थे, बट वहाँ पे एक्चुअली एक मंदिर है रणथंभौर में, तो वो पार्क के अंदर है मंदिर। तो वहाँ पे जो है श्रद्धालु ये रास्ता यूज करते हैं और बहुत समय बहुत रैशली ड्राइव भी करते हैं। तो हमने पहले भी कंप्लेन किया था कि आप इनके लिए जो है एक प्रबंध करना चाहिए बस की या कुछ और की, बट ये बाइक तेजी से आ रही थी और ये एक्चुअली लेपर्ड से जाके क्रैश हो गई। तो ये पिक्चर हम तो लेपर्ड की फोटो के लिए वेट कर रहे थे, बट एज अ फोटोग्राफर हमारी तो ऑलवेज हम एक्शन जैसे ही बोलते हैं तो हम फोटोज ले लेते, तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कैप्चर हुआ मेरे कैमरा में। लेकिन इससे एक सीख जाती है हमारे सारे व्यूअर्स को कि आप अगर रूरल साइड में जाएं और आप स्पेशली वाइल्ड लाइफ वाले एरिया में जाएं तो कॉन्शियस रहें कि आप उनकी टेरिटरी में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, हम वो हमारी टेरिटरी में नहीं आ रहे, हम उनकी तो टेरिटरी में जा रहे हैं भाई। तो फॉर्चुनेटली ये फोटोग्राफ के बाद वहाँ चेंज भी आई रणथंभौर में। अच्छा। तो वो लोग ने अभी वहाँ पे मूवमेंट थोड़ी रेस्ट्रिक्ट की हुई है, जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं मंदिर के लिए। आई होप इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड दे डोंट रिवर्स इट, बट दैट इज द करंट। बहुत बढ़िया, ये अच्छा, ये अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ है, अवार्ड विनिंग है और इनके हाथा कमाल भी है। वो जो है, देखिए कैमरा तो सभी बनाते हैं, मशीन है, लेकिन जो उस कैमरा से आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ये जो कला होती है, ये सबके बस की नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वापस आते हैं बाजार में। इस समय थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है मार्केट, एक बार रिकवरी अटेम्प्ट की, उसके बाद टॉप आउट होके इस समय नीचे आ गया। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस समय पुल बैक मोड में है, 17,000 17,100 तक देखते हैं बाजार को, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन देखें। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या आपने रिमूव करके नीचे ले आए तो परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो हमने सुबह बताए थे आपको, वो परफेक्ट ट्रेड बैठे हैं। आपको प्रियंका ने कंसाई नेरोलैक में नॉन कोर लैंड पार्सल सेल करने के ट्रिगर को बताया था, 13% ऊपर है। आपने उनकी बात सुन के 432-35 से भी लिया होता तो आपके 50 रुपए आज बन गए होते। जोमैटो भी 8% ऊपर है। बैक बेंचर मिडिल ऑफ द क्लास आ गया है, वो शायद गैप अप भी बड़ा हुआ था, बट फिर भी 8% ऊपर। फिर भी कल भी प्लस किया होता, जिसने कल भी प्लस किया उसको आप 8-9% मिल गए। अजीत से पूछते हैं कि इनके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे जा रहे हैं। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे जो हमने रिकमेंड किए थे सीमेंट्स, उसमें रिकॉर्ड हाई बन गया है, नया रिकॉर्ड हाई बन गया है और अभी भी तेजी के साथ है। सेम विद हेवल्स, जो हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात की थी, वो उसको सस्टेन कर रहा है। इंट्राडे में एक डिप जरूर है इन लाइन विद व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट्स, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं स्टॉक्स। और खासतौर से बैंकिंग स्पेस में PSU बैंक्स, जिसमें हमने SBI की बात की थी कि 535 के ऊपर यहाँ पे ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक भी अपने रिकॉर्ड हाई के पास आ गया है। तो ओवरऑल ठीक ही कहेंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है, स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन के बायस के साथ ट्रेड करेगा। आप एक खुश से लेते हैं क्वेश्चन। एक्चुअली ये HEG का क्वेश्चन है, तो मोमेंटम वाला शेयर है, खुश ज़रा अच्छे से बता पाएंगे। खुश, एक बार ज़रा देखिए आप, HEG ये 1287-88 रुपये का चल रहा है। ये आज वापस हरे निशान में आ जाएगा, ना केवल हरे निशान में आ जाए बल्कि क्या ये आज 1320-1330 तक भी जा सकता है? एक बार चेक करेंगे आप इसको। जी डिम्पल, देखिए इसमें मोमेंटम काफी अच्छा था और 2 दिन से हमने इसमें काफी बड़ी अच्छी मूव आते हुए देखी है। देयर इज अ गुड चांस कि हम 1300-1320 चले जाए, बट आज के आज हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल रहे, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये फ्लैटनिंग आउट के संकेत दे रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा डेटा में पीछे जाऊं तो 1320 इनफैक्ट जो आपने लेवल बताया, यही इसका एक बहुत ही अच्छा कंजेशन जोन था। उसके ऊपर निकलता है तो 1370 के जो लेवल्स हैं वो आएंगे इनटू प्ले, बट मार्केट में जरा सा प्रेशर और स्टॉक में ऑलरेडी अपमूव आ चुका है और इसके